अगेन वेरी वार्म वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोगों को वीडियो, काफ़ी सराह रहे हैं आप लोग, क्योंकि सराहने के साथ साथ आप लोगों की आवश्यकता भी है। अभी परीक्षाएं नज़दीक हैं, लेकिन इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अवश्य चलें। बिकॉज क्योंकि अगर आपका जो सिलेबस है, आप कहीं ये ना सोचें थ्योरी भी पढ़ाऊँगा मैं, लेकिन मैं जिस हिसाब से चल रहा हूँ मैं इसलिए चल रहा हूँ बहुत डीप, बहुत गहराई से, कि आपकी कोई चीज़ छूटे ना। अभी मान के चलिए विवाह है, तो विवाह में भी इतने दिन खींच रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसके कोई भी एक पॉइंट छूटेगा तो आपका क्वेश्चन ना कि केवल बीए वालों के लिए है, एमए वालों के लिए भी है और नेट वालों के लिए, सभी के लिए। अब वो आपकी समझ के अनुसार आप उससे मैटर कैसे लेते हैं, आप पर डिपेंड करता है। लेना वो आपको देखना है, क्योंकि मैं जिस हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ बड़ी गहराई से, बड़ी गहनता अपने ओर से जितना मेरा अध्ययन हो सकता है करके आपके लिए बनाता हूँ मैं नोट्स रूप में ये वीडियो। और जो बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए तो एक रामबाण आपके लिए साबित होगा, वो आप आने वाले टाइम में अपने परीक्षाओं में या फिर और एग्ज़ामों में देखेंगे, जो नेट या यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं साथ साथ बीए वाले भी बड़े विद्यार्थी बहुत अच्छे ढंग से देख रहे हैं, एमए वाले भी, उनके एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। तो मैंने आपको एक बार कहा भी था, कमेंट में भी आप बताएं जिस जिस पे आपको वीडियो चाहिए, और साथ साथ मेरे वीडियो में आप ये समझ लीजिए कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़्यादा चलें तो अच्छा रहेगा। वीडियो सबके काम आएगा नो डाउट, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आप चलें। हाँ, अभी थ्योरी भी पढ़नी है, उसमें चाहे अगस्त कामटे दुर्खाइम हो, चाहे सोशलॉजी का ओरिजिन और डेवलपमेंट हो, चाहे फिर सोशलॉजी के जो और जो शाखाएं हैं जिसको हम कह सकते हैं सोशलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल सोशलॉजी, या सोशलॉजी ऑफ रिलीजन। तो इस प्रकार से और भी हम आगे देखेंगे। रिसर्च मेथोलॉजी वाला चैप्टर देखना है, अभी सोशल साइकोलॉजी भी है। तो मैं ये जो चैनल है ये वर्ल्ड वाइड है, आप समझ रहे हैं। क्योंकि ये आपको बताऊं अभी जबकि चैनल नया है, काफ़ी कुछ पाकिस्तानी मित्रों ने भी सराहा है चैनल को, साथ साथ नेपाल के भी कुछ विद्यार्थियों ने देखा है, और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ के, इवन कुछ दो चार यूरोपियन लोगों ने भी, क्योंकि फेसबुक में भी मैंने इसको शेयर किया था। भले ही मेरे को एक दो जगह से ये भी कहा गया कि आप इंग्लिश में बनाएं, लेकिन आप जानते हैं क्योंकि मैं पहली प्राथमिकता अपनी मातृभाषा को देता हूँ, तो इसलिए मैं हिंदी में बना रहा हूँ। हाँ, इंग्लिश के टर्मोलॉजी में कहीं नहीं भूल रहा, और शायद उनको टर्मोलॉजी के हिसाब से वो सीधा वीडियो देख लेते होंगे। अब कुछ को समझ आ जाता है, कुछ को नहीं, क्योंकि जिनकी तो मदर टंग इंग्लिश होगी उनको तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, लेकिन जो हिंदी और इंग्लिश समझते होंगे उनके लिए अच्छा होगा ये वीडियो। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं ट्राइब्स मैरिजेस। हमारे जनजातियों में कितने प्रकार की शादियाँ हैं, मैंने आपको बताया पहले हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार आपको विवाह बताया। अब ट्राइब्स के अनुसार आपको मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, क्योंकि देखिए ट्राइब्स की जनसंख्या अगर कहें तो काफ़ी है हमारे यहाँ उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे अगर अभी तो आप भारत की बात करें तो काफ़ी होगी। लेकिन हम उनमें से भी कुछ शादियों को ले रहे हैं, कुछ मैरिजेस को ले रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और जो आने वाले टाइम में भी पूछा जा सकता है। और यहाँ एक बात और आपको बता दूँ कि यहाँ हम विश्व की जनजातियों की बात नहीं करेंगे, केवल इंडिया की जो मुख्य जनजाति हैं, जिनकी मुख्य कुछ प्रथाएं हैं विवाह की, उनके बारे में हम बात करेंगे। उनकी किस प्रकार से उनके विवाह हैं, उन विवाहों का क्या नाम है, जो बार बार के एग्जाम में पूछा जाता है। आप पुराने पेपर भी देख सकते हैं उठा के, तो उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें मैंने 8 प्रकार के 8 काइंड्स ऑफ मैरिजेस बताई है, जो यहाँ टाइप्स मैरिज हैं जो प्रसिद्ध हैं। देखेंगे हम, पहला है परिवीक्षा विवाह। देखिए परिवीक्षा विवाह जो है, जिसको प्रोबेशनरी मैरिज कहते हैं, ये मैंने थोड़ा सा उसमें पुराने वाले वीडियो में बताया, इसको हल्के में लेंगे हम जल्दी ही। कोई युवक जब अपनी चहेती कन्या के यहाँ जाता है और उसके यहाँ लगभग 1 सप्ताह 1 महीना बिताता है या रहता है, और आपसी सहमति से वो विवाह कर लेते हैं। मैंने आपको इसमें बताया था, इसमें केवल सेक्सुअल या आपके शारीरिक संबंध ही उतने काम वो नहीं होते हैं इसके लिए उत्तरदायी, साथ साथ इसके लिए बेस्ट करता है आपका, इसके लिए जो मुख्य रोल जो निभाता है, आपकी आपसी सहमति, आपसी ट्यूनिंग आपकी कितनी अच्छी है, उस आपसी जुड़ाव से वो माता पिता से बात करके एक सहमति अनुसार विवाह कर लेते हैं। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया था युवाग्रह से, ऐसे हमारी जनजातियों में प्रथाएं भी रही हैं। तो ये परिवीक्षा विवाह ये कुकी जनजाति में पाया जाता है। इसके बाद आते हैं हरण विवाह। देखिए बलपूर्वक विवाह करना, ये मैंने आपको बताया था। बलपूर्वक विवाह करना मतलब, अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें तो ये मैंने आपको बताया होगा, जो हम आसुर विवाह पढ़ते हैं, और मैंने आपको बताया था आसुर विवाह किसने करा था, श्री कृष्ण ने करा था रुक्मणी से। तो आसुर विवाह में भी आप देखते हैं बलपूर्वक, जैसे कभी कोई शक्तिशाली राजा होता है या कोई शक्तिशाली युवक,
जो बलपूर्वक कन्या पक्ष वालों से कन्या को लेकर अपने घर आ जाता है। तो इस प्रकार के विवाह को कहा जाता है हरण विवाह। आसुर विवाह भी इसी की तरह है। देखिए, तो हमारे जनजाति में पूर्व से इस प्रकार की प्रथाएं नहीं हैं, और ये आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो हमारे जितने भी जनजाति हैं, ये लोग ही हमारे पूर्वज हैं। बाद में हम लोग ठीक हैं, आज हम अपने को अलग अलग जातियों में कहें, हम अपने को सवर्ण कहें, ओबीसी कहें, एससी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन कहीं ना कहीं हम पूर्वज हमारे यही लोग हैं। तो उनमें देखिए पूर्व से ही एक समृद्ध एक तरह की समृद्ध परंपरा रही है विवाहों की, मैरिजों की। फ्रूटफुल्स काफ़ी अच्छी उनके यहाँ पहले ही से टाइप्स रहे हैं। तो देखिए, इसमें हरण विवाह जो आसुर विवाह में हम पढ़ते हैं, ये किस किस उसमें पाया जाता है? नागा जनजाति में, हो में, गोंड में, खरिया में और बिरहोर में। फिर देख लीजिएगा आप, हरण विवाह मैरिज बाय कैप्चर, नागा, हो, गोंड, खरिया और बिरहोर। अब इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा, हो में इसको ऊपर टीपी, हो में इसको क्या कहा जाता है? ऊपर टीपी। और इसी को गोंड में क्या कहा जाता है? पोसी औथुर। इसको कहा जाता है गोंड में पोसी औथुर। और इसके बाद आप देखते हैं परीक्षा विवाह। परीक्षा विवाह देखिए, इसके नाम से ही लग रहा है जैसे आपके एग्जाम होने वाले हैं काफ़ी। अब स्टूडेंट जो तो पढ़ाई वाले थे, पहले से नोट्स पढ़ते थे, उनको तो शायद उतनी समस्याएं नहीं होंगी, लेकिन जो अचानक में अब पढ़ाई स्टार्ट करें तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। ऊपर से लॉकडाउन ने भी थोड़ा समस्याएं पैदा की हैं, क्योंकि हम सामने मुखातिब नहीं हो पा रहे हैं, विद्यार्थी और स्टूडेंट। सामने टीचर और स्टूडेंट के जो सामने पढ़ाई का एक अच्छा जो माध्यम माना जाता है, सबसे अच्छा माध्यम है। पर फिर भी ऑनलाइन में हम अच्छी कोशिश कर रहे हैं विद्यार्थियों से, उनके हिसाब से उनको पढ़ाने की, गहनतम अध्ययन जो उनका अच्छा सफलता दिलाए एग्ज़ाम में आने वाले परीक्षाओं में। तो देखिए, परीक्षा विवाह एग्ज़ाम, मैरिज बाय ट्रेल, मैरिज बाय ट्रेल। ये देखिए, इसमें आप समझिए शौर्य साहस से, देखिए बलपूर्वक समझिए, आप थोड़ा अलग हो गया शौर्य साहस, ठीक है, शौर्य साहस इसमें भी, लेकिन ये सीधा कन्या पक्ष के यहाँ से ले आना है उसको, मतलब ठीक है, उसको कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है वहाँ पे। आप सीधा गए और राज्य से थोड़ा सा लड़ाई करी, या चाहे छल पूर्वक भी कभी कभी कन्या पक्ष से कन्या को ले आए। ये तो हरण विवाह था। कुछ कुछ आसुर विवाह में यही स्थिति मिलती है। लेकिन परीक्षा विवाह में जो युवक होता है वो लड़की वालों के यहाँ अपना शक्ति प्रदर्शन करता है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वो शक्ति प्रदर्शन करके अपना बल दिखाए, अपना शौर्य दिखाए, अपना साहस दिखाए, और फिर कन्या पक्ष से कन्या को जीत कर लाए, या खुशी खुशी कन्या को अपने घर लाए। तो देखिए, ये पाया जाता है भील जनजाति में। आपको पता होना चाहिए, भील जनजाति बहुत अच्छी धनुर्धारी जनजाति मानी जाती है। इनमें धनुर्विद्या पूर्व से ही रही है, और कहते हैं कि भील जनजाति बहुत अच्छा शिकार करती थी अपने धनुष बाणों से। और हाँ, अब इसके मैं थोड़ा एक दो एग्जाम्पल दूँ। अगर आपको ध्यान होगा, जब हम सुनते थे पूर्व में स्वयंवर की प्रथा, तो कहीं ना कहीं देखिए वही चीज़ इसमें परिलक्षित हो रही है। वहाँ पे भी क्या होता था, राम ने देखिए धनुष तोड़ा, अन्य राजा भी आए थे, धनुष नहीं तोड़ पाए, तो उन्होंने अपना क्या करा था? शक्ति प्रदर्शन। तो शक्ति प्रदर्शन जिसने करा, वही मतलब परीक्षा विवाह में पास हुआ, उसने अपने लिए वर ने कन्या को ले आया। और अगर आप देखें तो ऐसे और जनजातियाँ, मैं अगर बोलूँ यहाँ पे भी, जैसे मसाई मैंने लिखा है, बाद में इन पर थोड़ा बात करूँगा। कई जनजातियाँ हैं जहाँ पे आप देखेंगे तो बड़ा उनके लिए भी चैलेंजेस होते हैं, जिसमें अगर मैं उधर साइड जाएं आप, अंडमान निकोबार साइड, जो एकदम हमारे दमन दीव के तरफ जाएं, तो वहाँ भी हमारे कुछ जैसे ओंग या जरावा जनजाति है, उनमें भी एक प्रथा है कि जैसे मधुमक्खियाँ होती हैं तो उनके हाथों में पूरी चली जाती हैं और वो काटती रहती हैं। युवक और युवती दोनों की परीक्षाएं हो जाती हैं। ऐसे कई हैं। मसाई जनजाति हैं, अन्य जनजाति, वो तो कोड़े सहती हैं अपने पीठ पर, कई बार उनकी खाल तक निकल जाती है, जैसे जब उनके वेद पढ़ते हैं, और वो वेद पतले से होते हैं लेकिन बहुत मारक क्षमता वाले होते हैं, तो उनकी जो स्किन होती है, उनकी जो खाल होती है वो कट जाती है, लेकिन वो क्या था? शक्ति प्रदर्शन है। तो यहाँ भील जनजाति क्या करती है, इसका एक दिन होता है होली का दिन। होली के दिन में क्या अवसर पर नारियल गुड़ एक पेड़ में बांधा जाता है और साथ में नृत्य किया जाता है, और उसी बीच में युवक से अपेक्षा की जाती है कि अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा, शौर्य प्रदर्शन करेगा, और फिर जब वो जीत जाता है इसको, फिर वहाँ नृत्य भी होता है और वो उसको अपने घर ले आता है वधु को, और इसको गोल गधेड़ो भी कहा जाता है। आप ध्यान दीजिए टर्मिनोलॉजी में,
कई बार ये ना पूछ के कि ये किस जनजाति में था, वो ये भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि गोल गधेड़ू क्या है, तो आप कह सकते हैं जनजाति विवाह। या जनजाति विवाह में आपके पास उसने 3 ऑप्शन दिए, उसमें एक गोल गधेड़ू है, बाकी ऑप्शन और थे, तो यानी कि ये विवाह जनजाति का है। ऐसे ऊपर टेपी पोसी अथुर, ये भी जनजातीय विवाह है। कई बार जनजाति के नाम न पूछ के इनका नाम भी पूछ सकता है, तो वो आप अपने हिसाब से तैयारी करते रहें, ये सब चीज़ें नोट करते रहें आप अपने नोटबुक पे। इसके बाद आते हैं हम क्रय विवाह पे। देखिए क्रय विवाह, मैरिज बाई परचेस। आप देखिए नाम से ही इसके आप समझ रहे होंगे कि मतलब खरीद के लाना, जैसे किसी कन्या का मूल्य देना। आप अगर पुराने समय देखें तो अरब के शेख जो थे बहुत अमीर माने जाते हैं, और अब तो वो चीज़ें स्लेवरी नहीं रही, तो दास भी बिका करते थे, बहुत गलत प्रथा थी। अब ये कुरीतियों का अंत हो चुका है। तो वहाँ परचेस करके कन्याओं से विवाह किया जाता था। तो ये है क्रय विवाह, वर द्वारा कन्या मूल, ब्राइड प्राइस। लेकिन इसमें एक अच्छी बात आप ये समझ लीजिएगा, इसके दोनों पहलू हैं, गलत पहलू भी नहीं। वो ठीक है, उधर दास प्रथा में हम इसको गलत ढंग से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ वर द्वारा कन्या के मतलब उनके माता पिता को ससम्मान एक अच्छी रकम देता है, और इसको ब्राइड प्राइस कहा जाता है। ये महिलाओं की उच्च परिस्थिति का द्योतक है। और आपको मैंने बताया होगा, जैसे ऐसे ही कुछ स्थिति अगर आपको मैंने बताई होगी, तो मुस्लिम समाज में एक अच्छी स्थिति है मेहर की। मेहर एक राशि है जो मिला करती है किसको, कन्या पक्ष को। ये मेहर जो राशि होती है, जब कबूलनामा होता है कि निकाह कबूल है, वो इतने रुपए इतने वो करके जब मौलवी पूछता है, तो ये मेहर की राशि जो कन्या के नाम पे दी जाती है। ऐसे ही यहाँ पे ब्राइड प्राइस जो है ये कन्या के नाम पे, उसके घर वालों को कहें या कन्या को कहें, उनको मिलता है। तो महिलाओं की ये उच्च परिस्थिति का एक हाई स्टेटस का द्योतक है, अच्छी बात है। और आप अगर इसको देखें, जैसे हम अगर यूपी बिहार या कुछ उत्तरी जो भारत का हिस्सा है, वहाँ पे ज़्यादातर आप देखते होंगे अभी भी बहुत प्रथा है दहेज की, डाउरी की, जिसके कारण कई महिला लड़कियों ने आत्महत्याएं करी, कई युवतियों ने। लेकिन ये नहीं कि मैं कहूँगी 100% है, हाँ हो सकता है 30-40% हो, लेकिन 100% तो नहीं है। हाँ, काफ़ी घटनाएं सुनने में आती हैं, लेकिन अब वो काफ़ी कम हो गई हैं। पढ़े लिखे समाज में ऐसा नहीं है। लेकिन आप उसी की एवज में, अगर उसी के बनिस्पत अगर आप हिमालयन पूरी टेरिटरी में देखें, चाहे वो हिमाचल हो या उत्तराखंड हो या जौनसारी ट्राइब्स हो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए महिलाओं की कुछ स्थिति, यहाँ मतलब अब लोग दहेज देना शुरू करा है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप लोगों ने टीवियों में देखा, या लोगों ने भी सोचा कि चलो हम भी उनकी तरह दहेज देते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर देखिए नहीं दिया जाता एक तरह से लड़की वालों की तरफ से दहेज, लेकिन अब थोड़ा बहुत इसका प्रचलन आप आए दिन देख रहे होंगे समाज में। लेकिन आप जौनसारी समाज में भी देखें, या हिमाचल के कई आप देखेंगे लोगों में, तो हिमालयन रीजन जितने भी आपको मिलेंगे, वहाँ कोई वधु मूल्य, मतलब वधु मूल्य तो दिया जाएगा, लेकिन वर मूल्य नहीं दिया जाएगा, जिसको हम दहेज कहते हैं। तो वहाँ भी कम से कम ये स्थिति आप देखिए उत्तर भारत से डिफरेंट, जिसमें आप बिहार, चाहे थोड़ा बंगाल को ले लें, आप यूपी को ले लें, या चाहे मेरठ हरियाणा को ले लें, तो ऐसा यहाँ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ भी यही स्थिति मिलती है कि या तो कन्या को नहीं भी देंगे, तो कम से कम उससे कुछ पैसे की डिमांड भी नहीं रखेंगे। तो ये भी देखिए उनकी कुछ स्थिति का द्योतक है। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएँ, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सम्मानजनक स्थिति महिलाओं की मिलेगी। ठीक, ये मेहर एक जैसे मैंने आपको बताया मुस्लिम समाज में मिलता है। अच्छा, तो ये जो क्रय विवाह है, जिसमें ब्राइड प्राइस महिलाओं को दिया जाता है, जो उनकी उच्च स्थिति का द्योतक है, ये क्रय विवाह किस जनजाति में मिलता है, नागा व अन्य जनजाति में, नागा व अन्य जनजाति में भारत की। अब आते हैं इसके बाद हम सेवा विवाह, मैरिज बाई सर्विस, मैरिज बाई सर्विस। तो देखिए इसमें भी एक नाम से आप समझना चाहिए आपको, सेवा विवाह मतलब यहाँ पे स्थिति ये देखिए, कई बार आप देखेंगे, देखिए कितनी प्रथाएं हैं, इसमें भी बड़ा आपको अचरज होगा सुनकर। इसमें यदि युवक के पास वधु मूल्य नहीं होता है देने को, मतलब अगर युवक गरीब है और वो चाहता है उस लड़की से शादी करे, तो अपने जैसे यहाँ पे चहेती कन्या के घर लड़का रहता है, ऐसे ही कुछ यहाँ भी है। तो युवक उस लड़की के यहाँ जाता है, और अगर वो वधु मूल्य देने में असमर्थ है, तो उसके यहाँ रह के वो 4 महीना, 6 महीना, 1 साल उसके परिवार की सेवाएं करता है। मान के उनकी खेती बाड़ी की देख रेख करता है, उनकी फसलें काटता है, गाय भैंस पालता है, जो जो करता है, और अन्य घरेलू कार्य करते हुए फिर वो खुशी खुशी कन्या को अपने साथ ले आता है, विवाह करता है। ये पाया जाता है आपका सेवा विवाह गोंड, बैगा और बिरहोड़ जनजाति में।
गौंड, बैगा और बिरहोर जनजाति में। इसके बाद आते हैं विनिमय विवाह। विनिमय विवाह मैरिज बाई एक्सचेंज। देखिए इसमें विनिमय, एक्सचेंज, इसमें टर्मिनोलॉजी यूज हुई इकोनॉमिक्स की, एक्सचेंज। तो देखिए इसको आप समझिएगा, ये बहुत सिंपल सी बात है। दो परिवार आपस में वधुओं के रूप में कन्याओं का आदान प्रदान करते हैं। दो परिवार आपस में वधुओं के रूप में कन्याओं का आदान प्रदान करते हैं, आप समझ ही गए होंगे। अगर मान के चलिए एक घर से आपने लड़की लिया तो आप अपने घर से लड़की उनके घर वालों को देंगे भी। मतलब अगर दो परिवार हैं, शर्मा जी के परिवार ने वर्मा जी के परिवार को अपनी कन्या दी तो वर्मा जी के परिवार वाले भी शर्मा जी के परिवार वालों को अपनी कन्या देंगे। डेट सिंपल, समझ गए होंगे आप। और ये भारत की लगभग सभी जनजातियों में पाया जाता है, केवल खासी जनजाति को छोड़कर। सभी जनजातियों में पाया जाता है, खासी जनजाति को छोड़कर। अब आते हैं हम सहपलायन विवाह। सहपलायन विवाह, मैरिज बाय इलॉपमेंट। मैरिज बाय इलॉपमेंट, देखिए ये भी संपूर्ण भारत में पाया जाता है। देखिए युवक युवती द्वारा आपसी सहमति से भगा कर विवाह करना। आप आए दिन सुना होगा, कई बार मेले का बहाना करके युवक युवतियां भाग जाते हैं और विवाह कर लेते हैं। इसको कहा जाता है सहपलायन विवाह, मैरिज बाय इलोपमेंट, मैरिज बाय इलोपमेंट। ये बहुत जगह आपने सुना होगा, फिर कई गाने भी बनते हैं उसमें, आप आए दिन देखते होंगे कि वहाँ पे घटना हो गई, वहाँ लड़के ने लड़की को भगा लिया, तो वो पहले से वो आपस में तय करके भाग जाते हैं। और ये संपूर्ण भारत में पाया जाता है, ये भी जनजातियों में मिलता है। इसके बाद अंतिम लास्ट है हट विवाह। देखिए नाम ही है हट विवाह, मैरिज बाय इंस्टीट्यूशन, मैरिज बाय इंस्टीट्यूशन। तो ये जो है ये विवाह लड़की, अब आप देखिए ये इसकी एकदम स्थिति डिफरेंट मिली यहाँ पे। देखिए सेवा विवाह की एकदम डिफरेंट मिलेगी आपको, ये समझिए। यहाँ सेवा विवाह में ये युवक के पास जब पैसा नहीं होता है तो लड़की के यहाँ रह के कार्य करता है। परिवीक्षा विवाह भी है, लेकिन ये स्थिति थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल हो जाती है लड़के के लिए। लेकिन यहाँ देखिए लड़की, कोई लड़की अपने किसी पसंद जिस लड़के को पसंद करती है, पसंदीदा लड़के के घर जाती है। कोई लड़की अपने पसंदीदा लड़के के घर जाकर रहती है, चाहे उसकी मर्जी हो लड़के की या ना हो, उसके बाद भी वो लड़के के घर रहती है, काफ़ी समय रहती है, तब तक रहती है जब तक वो उससे विवाह नहीं कर लेता। इसलिए इसको हट विवाह भी कहा जाता है। और एक और नाम भी दिया गया है इसको, अनादर विवाह। ये कुछ ही जनजातियों में पाया जाता है, इसका कमी पूछा जाता है किस जनजाति, कुछ ही जनजातियों में, लेकिन हाँ है। तो हट विवाह जो है, अनादर विवाह, ये अब तो काफ़ी कम हो गया है, लेकिन ये भी था कि लड़की जब किसी अपने पसंदीदा लड़के घर रहती है बिना लड़के के मर्जी के, और रहती है जब तक कि लड़का उसे विवाह न करे, ये होता है हट विवाह, जिसे अनादर विवाह भी कहा जाता है। आप टर्मिनोलॉजी में जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर एक बार शॉर्टकट में कर लेते हैं पुनरावलोकन, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। परिवीक्षा विवाह कुकी जनजाति, हरण विवाह नागा, हो, गोंड, खरिया और बिरहोर। इसमें हो में ऊपर टीपी, पूसिया और थुर। परीक्षा विवाह भील जनजाति, गोल गधेड़ो। क्रय विवाह नागा व अन्य जनजाति। सेवा विवाह गोंड, बैगा, बिरहोर। विनिमय विवाह भारत की लगभग सभी जनजातियों में, खासी जनजाति को छोड़कर। सहपलायन संपूर्ण भारत में। हट विवाह अनादर विवाह भी कहा जाता है कुछ जनजातियों में। अब देखिए कुछ अन्य जनजाति जैसे मसाई, ओंग, जारावा। मसाई जनजाति में अगर आप देखें, अफ्रीका की बहुत ही कह सकते हैं मतलब जिसे कहते हैं जिनका जीवन बहुत कठिन, रियलिस्ट जीवन जीते हैं लोग, एकदम मतलब ऐसे सूखे रेगिस्तान में। तो अगर आप उनकी कल्पना करें, वहाँ भी विवाह के कई प्रथाएं हैं। वहाँ शादी के बाद भी वो शादी कर लेते हैं, और कई बार लड़की को भगा ले आते हैं, शादीशुदा लड़की को भी। तो उसमें भी मैं नहीं जाऊँगा, कभी कभी अलग अलग टाइम पे इनके मैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ाता जाऊँगा। अभी मैं आपको विस्तार से और सिस्टमेटिकली इसलिए नहीं पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों की परीक्षाओं की डिमांड देखते हुए समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे आए दिन फ़ोन और व्हाट्सएप में मैसेज भी आ रहे हैं कि सर कृपया करके ये पढ़ा दीजिए। तो मैं उसकी भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके वो भी आपके लिए तैयार करूँ। तो अभी आपके लिए 8 प्रकार के विवाह, मैं आशा करता हूँ कि ये ट्राइब्स में जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, आप इन 8 प्रकार के विवाहों को, साथ में इनकी टर्मिनोलॉजियों को, क्या क्या बोला जाता है, आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। और विवाहों में उनको, और अपने साथ साथ इन विवाहों के आप नोट्स बनाएंगे और परीक्षाओं में अच्छे अंक अर्जित करेंगे। धन्यवाद, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको जल्दी ही।